दोस्तों, दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग ही दुनिया फ्लैश हो जाती है। वही दुबई, जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, दुनिया का पहला एकमात्र 7 स्टार होटल है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और जहां दुनिया का सबसे खूबसूरत असली फूलों का मिरेकल गार्डन है। और इन्हीं सब अजूबों की वजह से आज दुबई ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से हटके एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। अब टूरिज्म की बात आती है तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 2019 से लेकर 2021 तक कोरोना संकट के कारण दुनिया में पूरी तरह से ट्रैवलिंग बंद कर दी गई थी। कहीं भी आना जाना मना था। ऐसे में कैसे दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला और टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी होने के बावजूद कोरोना काल के दौरान जब उनका टूरिज्म ठप चल रहा था, तो भी कैसे दुबई ने अपनी इकोनॉमी बचाने के साथ ही साथ अपने आप को एक स्पोर्ट्स हब के तौर पर दुनिया के सामने रखा। ये सब हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। दुबई, या कहें तो सपनों का शहर। आज दुबई दुनिया में स्पोर्ट्स हब के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है, जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब लगभग 30 साल पीछे, जब दुबई कुछ ऐसा दिखता था। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन दुबई को शहरों के मास्टरपीस के तौर पर देखा जाएगा। बता दें कि उस दौर में दुबई एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दुबई की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वहां निकलने वाले तेल पर डिपेंड करती थी। हालांकि आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि दुबई एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई ऑयल से सिर्फ और सिर्फ 1% ही कमाई करता है। और ये बात शायद वहां के प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम भी समझ चुके थे कि तेल ऐसा संसाधन है जो आगे चलकर खत्म हो जाएगा, और अगर इसी पर डिपेंड रहा गया तो भविष्य में उनकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिर सकती है। तब उन्होंने फैसला लिया दुबई को एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने का, और शुरू हुआ दुबई का विकास। 30 सालों के अंदर दुबई पूरी दुनिया का मोस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया। और वो कैसे? दरअसल दुबई शेख इस बात को अच्छे से समझते थे कि लोग दुबई या कहीं भी जाने के लिए तभी मजबूर होंगे जब उन्हें कुछ ऐसा दिखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। और फिर इसी सोच के साथ उन्होंने दुबई में दुनिया की वो सारी चीजें बनवाई जो बनवाना लगभग नामुमकिन था। चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हो, या फिर दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन मिरेकल गार्डन हो, जो सचमुच किसी मिरेकल से कम नहीं है। वेलकम पिक्चर किसने नहीं देखी होगी, जिसमें एक्टर विजय राज की एक्टिंग और डायलॉग कौन भूल सकता है। वो कहते हैं ना, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। बस कुछ वैसा ही दुबई के साथ भी हुआ। वक्त बदलता गया और दुबई दुनिया के सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप करने वाले शहरों में गिना जाने लगा। और हमारे शेख साहब यही नहीं रुके। उनका दिमाग हर दिन कुछ नया करने की तरफ दौड़ता रहता है। आज भी हर साल दुबई में ऐसा कुछ यूनिक बनाया जाता है जिसे देखने के लिए हजारों टूरिस्ट वहां जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और एक टूरिस्ट चाहे कितने भी बार दुबई आए, उसे हर बार कोई नई चीज देखने को मिलती है। चाहे कतर दुनिया का सबसे अमीर देश हो, लेकिन जैसे ही दुबई का नाम आता है तो लोगों को कोई दूसरा शहर उससे ज्यादा लग्जूरियस नहीं दिखाई देता। आज दुबई में लगभग 33.3 लाख की आबादी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुबई की आबादी में सिर्फ 15% लोग ही दुबई के मूल निवासी हैं, और बाकी 85% लोग दुनिया भर के अलग अलग कोनों से वहां आए हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुबई में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, साफ सुथरा बिजनेस माहौल है, और तो और इजी और बेस्ट टैक्स पॉलिसीज है। साथ ही दुबई दुनिया के सबसे सेफ शहरों में गिना जाता है, और यहाँ क्राइम रेट बहुत ही कम है। डेटा की बात करें तो दुबई दुनिया का 7वां सबसे सुरक्षित शहर है। इन सब फैसिलिटीज के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो दुबई में रहने से मना कर दे। अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है तो वो जरूर दुबई जाएगा। वैसे कि आप कभी दुबई गए? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब इतनी फैसिलिटीज की बात कर ली, तो इनके बदले दुबई को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ये जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं साल 2018 की, जब दुबई ने 10.7% नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से कमाया था। और दुबई इकलौता ऐसा शहर है जहां 2016 में एक ही रात के अंदर 14.2 मिलियन टूरिस्ट आए थे। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। हालांकि कहानी में सब कुछ अच्छा चलता रहे, ऐसा भी कैसे हो सकता है। मिडिल ईस्ट के शॉपिंग कैपिटल कहलाने वाले दुबई का एक समय ऐसा भी था जब बुरे दिन भी देखने पड़े थे। जब कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैलने लगी और सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए, कहीं भी आना जाना मना हो गया और सभी अपने अपने घरों में रहने का मजबूर हो गए, तब दुबई की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा था। लेकिन फिर भी दुबई ने हार नहीं मानी, और उस दौरान दुबई ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया। उसी विजनरी लीडरशिप के साथ जिसके साथ 30 साल पहले दुबई को टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने का फैसला लिया गया था।
फिर क्या था, दुबई में बेहतरीन से बेहतरीन स्टेडियम और ग्राउंड्स बनाने शुरू किए गए और आज दुबई में हर तरह का स्पोर्ट्स खेला जाता है। साथ ही साथ हर खेल के लिए अलग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस 50+ स्टेडियम और इंडोर ग्राउंड्स बनाए गए हैं, जिसमें हम आपको कुछ मेन स्टेडियम्स के बारे में बता देते हैं। बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल हब दुबई, बैडमिंटन के लिए हमदन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ के लिए दुबई डेजर्ट गोल्फ क्लासिक, मल्टीपर्पज गेम्स के लिए DSC मल्टीपर्पज स्टेडियम, टेनिस के लिए एविएशन क्लब टेनिस सेंटर, हॉकी के लिए हॉकी स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हॉर्स रेसिंग एंड रग्बी के लिए मेडन रेस कोर्स, मोटर स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग के लिए दुबई ऑटोड्रोम, स्कूबा डाइविंग के लिए स्कूबा शेड, आइस रिंग के लिए आइस रिंग दुबई और भी कई स्टेडियम अब दुबई की शान बन चुके हैं दोस्तों। अपनी ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दुबई ने स्पोर्ट्स सेक्टर में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके साथ ही साथ इसके स्पोर्ट्स हब बनने में एक लंबा कारण था 2005 में ICC का हेडक्वार्टर का लंदन से दुबई में शिफ्ट होना। ICC ने बहुत से फायदे देखते हुए अपना हेडक्वार्टर दुबई में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि दुबई की टैक्स पॉलिसीज काफी ज्यादा इजी और बेहतर है, या कहें तो बाहर की कंपनियों के लिए लगभग टैक्स फ्री है। और दुबई एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और एलीट सुविधा प्रोवाइड करती है। दुबई में रहने वाले ज्यादातर लोग साउथ एशिया कंट्री से हैं, और जैसा कि ICC के सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस इंडिया के और साउथ एशियन कंट्रीज के हैं, तो क्रिकेट फैंस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ICC ने फैसला लिया और इसमें कामयाब भी रही। इससे दुबई को काफी फायदा हुआ, क्योंकि दुबई के दोनों विजनरी प्रोजेक्ट अब एक दूसरे के साथ ही बन गए हैं। क्योंकि जो लोग क्रिकेट देखने या किसी भी तरह का स्पोर्ट्स देखने दुबई आते हैं, तो साथ ही साथ दुबई शहर भी घूमते हैं, जिसे दुबई टूरिस्ट की तरह ही ट्रीट करता है। और जो लोग टूरिस्ट की तरह दुबई देखने आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका कोई पसंदीदा स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, तो वो स्पोर्ट्स देखने चले जाते हैं। इससे दुबई को दो तरफा फायदा होने लगा। दुबई की बेहतरीन सुविधा और इस्लामिक स्टेट होते हुए भी इतनी बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही वहाँ बड़े बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाने लगे, और इन्हीं सब कारणों से ही टूरिस्ट भी और ज्यादा दुबई के लिए अट्रैक्ट होने लगे। इन्हीं सारी सफलता और बेहतरीन लीडरशिप के कारण आज दुबई एक टूरिस्ट हब के साथ साथ स्पोर्ट्स हब भी बन चुका है। आपका दुबई को लेकर क्या ख्याल है, या कोई और शहर है जो आपको दुबई से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।